रविवार यानी 29 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भयंकर विमान हादसा हो गया। इसे देश का सबसे भयावह विमान हादसा कहा जा रहा है। विमान में कुल 181 लोग सवार थे। इनमें से 179 लोगों की मौत की खबर है। विमान में मौजूद सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा सका है। यह हादसा रविवार सुबह हुआ जब बैंकॉक से आ रही जेजू एयर की फ्लाइट 762216 लैंडिंग कर रही थी। दक्षिण कोरिया की मीडिया में बताया गया है कि 2 इंजन वाला विमान बिना लैंडिंग गियर के रनवे पर फिसला और दीवार से टकराकर आग के गोले में बदल गया। बताया जा रहा है कि एक पक्षी का टकराना और खराब मौसम दुर्घटना की वजह हो सकता है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक लैंडिंग गियर में खराबी के कारण फ्लाइट क्रैश लैंडिंग की कोशिश कर रही थी। इसका पहला लैंडिंग प्रयास फेल हो चुका था। ऐसा लगता है कि विमान रनवे के अंत तक अपनी गति कम करने में विफल रहा और एयरपोर्ट के बाहरी किनारे पर दीवार से जा टकराया। विमान क्रैश के पीछे कोई ठोस वजह का पता नहीं चल सका है। विमान दुर्घटना के कारण पर अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है। हादसे की जांच के बाद सही कारणों का पता चल पाएगा। दक्षिण कोरिया के अग्निशमन विभाग की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि एक यात्री और चालक दल के एक सदस्य को बचाया गया है। विमान के पिछले वाले हिस्से से लोगों को बचाया गया। आगे का हिस्सा पूरी तरह राख का ढेर बन गया था। विमान में सवार यात्रियों में से 173 दक्षिण कोरिया के थे और 2 थाईलैंड के थे। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई संग मोक ने खुद दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। हादसे के बाद जेजू एयर ने भी इसके कारणों पर कोई बात नहीं की है। एयरलाइन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम जेजू एयर सिर झुकाकर उन सभी से माफी मांगते हैं जिनको मुआन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे से नुकसान हुआ है। हम इस घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी ओर से सभी मुमकिन कोशिश करेंगे। इस विमान क्रैश को इतिहास में जेजू एयर की पहली घातक दुर्घटना बताया जा रहा है। जेजू एयर दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कम लागत वाली एयरलाइनों में से एक है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। 이렇게 봐야 되나 이렇게 봐야 되나? 반대로. 같이 마셔봐. 응. 아, 마셔. 사키. 네. 탑탑은 뒤에 가서 들어갈게요.